मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन द्वारा पिछले 3 दिनों से ही अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 2 रात बीत जाने के बाद भी अब तक कोई जवाबदार अधिकारी वहीं 2 रात बीत जाने के बाद भी अब तक कोई जवाबदार अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा है। वहीं देर रात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। वहीं आज इस धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है। अलग अलग तरह से धरना किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक कंकाल भी बनाया गया है, जिसमें वहां के गोपाल सर का कंकाल बनाया गया है और उसे चूड़ियां भी पहनाई गई है। फिलहाल क्या कुछ आगे छात्रों की अपनी मांगे मानने को लेकर तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। ये है, जैसे अभी बच्चियां भी मेरे सामने बोल रही थी कि मैम चूड़ी अर्पित कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि चूड़ियां जो है कमजोरी की निशानी नहीं है। देखिए, जो अगर भ्रांति है कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, तो हाँ, वास्तव में ये चूड़ियां एक बेड़ी के रूप में कमजोरी की निशानी थी, है ना। लेकिन अब ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये चूड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना का सबसे बड़ा हथियार है। ये चूड़ी पहन के यहाँ जो बहना है वो बैठी हुई है और चूड़ी रूपी जो यहाँ पर कमजोरी है उसे ये आयोग को अर्पित कर रही है। तो अब ये कमजोरी अगर आयोग में नहीं है तो इस चूड़ी को ताकत बनाकर ये बताएं और हमारी जो भी मांगे हैं उनको लिखित रूप में जो है वो उसे स्वीकार करवाएं। दूसरी बात मैं यही बोलूंगी कि अब ये जो चूड़ी पहनी हुई लाडली बहना यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, ये वो बहना बैठी हुई है जिसने आपको चुनाव जितवाया तो है। 49.5% जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना है। अब इस लाडली बहना का ये गुहार है कि हमें 1250 रुपये नहीं चाहिए। हमारी लाडली बहना यहाँ जो बैठी है वो 1250 रुपये का त्याग कर रही है। वो चाह रही है कि हमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, हमें हमारी कॉपी दिखाई जाए, क्योंकि हमको 1250 की सर भीख नहीं चाहिए। हमें चाहिए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पद, जो हम 2019 से कॉपी देख नहीं पा रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। मेरे सामने जब बच्चे आते हैं कि मैम मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या त्रुटि करी कि जो मेरा ये नंबर कट गया, आप बताइए। नो डाउट हम बताते हैं, लेकिन माननीय आयोग से मेरा ये निवेदन है कि आप उनको बताइए ना, डायरेक्ट वो अपनी गलती खुद देखेंगे, खुद सीखेंगे तो वो सुधार करेंगे। उनमें योग्यता है तभी तो वो बार बार प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। इवन इंटरव्यू तक आया हुआ बच्चा यहाँ पर बैठा है सर। जी, मेरा नाम रुचि रांगल है सर। आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी कई विभिन्न तरह की मांगों को लेकर लगातार 3 दिनों से लगातार धरना जारी है और अपनी मांगों को मनवाने को लेकर धरना अनवरत जारी रखने की बात कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र और छात्राएं यहाँ पर लगातार 3 दिनों से मौजूद है। 2 रात और आज एक तीसरा दिन यहाँ पर शुरू हो चुका है। देर रात यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। ताजा तस्वीरों में एक तस्वीर और बताते हैं कि यहाँ पर एक कंकाल के रूप में कि यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को बताया गया है और उसके हाथों में चूड़ियां भी पहनाई गई, गले में एक माला डाली गई है। किस तरह से अलग अलग विभिन्न तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या पूरा ये जो कंकाल लगाया है क्या है पूरा? ये हमारे जो सर हैं, गोपाल सर हैं, उनका कहना है कि ये आयोग है, वो आयोग की नज़र से देख रहे हैं और इसमें जंजीर डालते हुए वो लाए हैं और उन्होंने बताया है कि आयोग को क्यों ना फांसी दे दी जाए। उनका ऐसा गोपाल सर का कहना है। और जो इसमें चूड़ी पहनाई है तो ये 1250 का विरोध करना है हमारी बहनों का, कि जो 1250 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है उससे ये काम चलने वाला नहीं। हमारे लिए रोजगार चाहिए, ऐसी हमारी बहनों का कहना है। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यहाँ पर एक अपनी मांगों को लेकर एक बैनर भी हाथों में लेकर यहाँ पर छात्र खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई जवाबदार अधिकारी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। कई छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज तीसरा दिन है, 2 रातें और आज तीसरा दिन है, किस तरह से ये पूरा धरना जारी रहेगा? जब तक हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक कि धरना जारी ही रहेगा, क्योंकि हमारी पहली मांग तो ये है कि हमें लिखित में चाहिए। हमें आप कुछ भी, आप मौखिक नहीं चाहिए, हमें लिखित में आप रिटर्न में दीजिए। जो हमारी मांगे हैं 700+ पोस्ट की 2019 की कॉपियां दिखाइए, है ना। 83:13 वाला फॉर्मूला सॉल्व कीजिए। 100% पे भर्ती चाहिए हमें आप, और पूरी तरह पारदर्शिता लाइए आप, तभी हम हमारा प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। अदरवाइज तो हम देखिए, अब हमारे सर अनशन पे बैठ चुके हैं, तो अगर आप नहीं कुछ कर पाए तो ये आप देख सकते हैं कि और ही बढ़ेगा, अब कम तो नहीं होने वाला है। पहले बच्चे सिर्फ इंदौर से थे, अब बच्चे बाहर से आ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह से बच्चे शामिल हो रहे हैं और
आप देख ही सकते हैं कि बच्चे, कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे थे, अब उनका क्या कहना है? हाँ आप बोल सकते हो अपोजिशन से आए थे तो हमारी बात विधानसभा में उठाने की बात कही है। जैसे विधानसभा भी चल रही है तो वहाँ पर मुद्दा उठाने की बात की गई है, तो देखिए अब क्या होता है। बोल के तो गए हैं, ऐसे तो कहीं बोलते हैं, बट देखिए जब तक ये यहाँ के लोक सेवा आयोग के जवाबदार अधिकारियों का क्या कहना है? अभी तक को कुछ जवाबदार अधिकारी सामने आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो हमारा जो चल रहा है ना उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। गद्दे आ रहे तो गद्दे को हटवा रहे हैं, स्पीकर को बंद करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से हमें आए दिन धमकियां मिल रही है कि तो बस, बट हम डरने वाले अब बिल्कुल नहीं है। ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा सर, अब बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है ये। साफ तौर से कहा जाए तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो पूरी तरह से अपना मूड बना चुके हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती लगातार धरना जारी रहेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोक सेवा के अधिकारियों को यहाँ पर आना था वो भी नहीं आए हैं, और लेकिन छात्रों को यहाँ से हटने के लिए धमकाया जा रहा है। गद्दे बिस्तर जो आ रहे हैं वहाँ से हटवाया जा रहा है। देखना ये होगा कि किस तरह से अब ये पूरा धरना जारी रहता है और कब तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर।